जिस जाति से हैं, तो अगर हमें उम्मीदवार बनाया जाएगा, जिसका फाउंडेशन मैंने पहले ही बताया कि 75 वर्षों से कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व कुरन्नी में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा नहीं थी, हमें उम्मीदवार बनाया जाता है राजद के द्वारा, तो सारे लोग मेरे पास होंगे, मुझे समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि आपके समाज से है नीतीश कुमार, वो बड़े चेहरे हैं, आप अपने आप को अभी निखार रहे हैं, तो कहाँ देख रहे हैं आप, चूंकि लोग को कैसे मना पाए? प्रतिनिधित्व किसी भी राजनीतिक दल द्वारा नहीं दी गई, ये एक वोटर बन के रह गया जिसकी आबादी 33 से 35 हजार है धानुक समाज मिला के, तो वो चाहेगा ना कि मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे समाज का कोई लड़का है तो हम उसको जिताए, और जिता रहे हैं, संपूर्ण समर्थन है समस्त लोगों को। बोलेंगे कि इस बार सोच के न्याय पे, हक पे, अपने रोजगार पे, अपने परिवार पे, अपने आने वाले पीढ़ी के भविष्य के नाम पे हमें समर्थन दे, एक मौका दे, मुझे जिताए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को एक बार मुख्यमंत्री बनाए। 100% तब्दीली होगा, नहीं होगा तो मनीष को खुद आपके माध्यम से ऐलान करता है कि मनीष तब्दीली करके, विकास करके, चेंज करके नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम मनीष को भी ना चाहिए। अच्छा, गारंटी है कि मनीष जी जो है वो कार्य करेंगे? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मनीष जी जो मुद्दा को लेके उठे हैं, अगर मुझे ना मुद्दा उठाना होता और मुझे यहाँ पे कमी ना दिखती, त्रुटि ना दिखती, तो मैं खुद ही राजनीति में नहीं आता, मैं तो कारोबार बाहर करके संपन्न हूँ, अच्छे से जी रहा हूँ। भी नॉलेज जो धरातल पे पब्लिक के लिए, जनप्रतिनिधि का काम है, जनता के लिए पढ़े लिखे होंगे वही युवा का विकास कर सकते हैं। 100% वो सही बात है, हम बी का पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन जो भी है मुद्दा ये है कि जो जनता के लिए काम शुरुआती नहीं, जब तक नहीं उनको लगेगा कि ये विफल होना शुरू हो गया तो इनको भी हटा के नया को चुने, क्योंकि जब तक तब्दीली नहीं होगी विकास परिवर्तन करना है, चैलेंजिंग देना है नेता के। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 देखिए आगाज हो चुका है और सभी पार्टियां ने भी तैयारी करना शुरू कर दिया है और इसी वर्ष चुनाव होना है, बस कुछ ही समय बाकी है। देखिए सभी पार्टियों का जो है सीट बंटवारे की जो गठबंधन में जो पार्टी हैं, जैसे महागठबंधन में वीआईपी और तमाम जो दलें हैं, और इधर एनडीए में तमाम जो दलें हैं, सभी की बैठक शुरू हो गई है। सभी लोग अपने अपने सीटों के बंटवारे, शेयरिंग पर जो है चर्चा करना भी शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सैनी है, लगातार घूम रहे हैं, उनके साथ और भी कई दल हैं, वो जो है लगातार घूम रहे हैं। और जो भी संभावित प्रत्याशी है, जो भी सभी विधानसभा से लड़ने वाले संभावित प्रत्याशी है, उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी है, डोर टू डोर जाकर घूम रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता की बातों को ले रहे हैं, क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उन तमाम विषयों पर चर्चा भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आज बातचीत करने के लिए राजद नेता मनीष जी है हमारे साथ। 93 विधानसभा कुरन्नी राजद से ये जो है दावेदारी कर रहे हैं और लोगों के बीचों में जा रहे हैं, जिनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या विज़न लेकर आए हैं और क्या लोगों के बीचों में लेकर जा रहे हैं, किस बातों को लेकर जा रहे हैं। चूँकि यहाँ पर तमाम जो नेता आते हैं वो रोड, नली, सड़क, शिक्षा, बेरोजगारी पर बात करते हैं, इनकी क्या विज़न है, क्या इसी मुद्दे पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं या कोई और मुद्दा है इनका, क्या नया मुद्दा है, क्या कुछ है, बातचीत करेंगे। और देखिए तमाम बातों के बीच में जो है और आपराधिक घटना जो है बिहार में काफ़ी बढ़ गई है, खासकर आपके मुजफ्फरपुर ज़िला में जो है आपराधिक घटनाएँ जो है वो चरम सीमा पर है। खास बातचीत करेंगे, मनीष जी हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका सत्यम जी और मुर्शीद जी जो हमारे पंचायत किशनपुर मोहनी में हमारे घर पे आप लोग पधारे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ासकर धन्यवाद जो हम जैसे साधारण राजद कार्यकर्ता को अपने चैनल के माध्यम से बात रखने का मौका दिए। पहला सवाल ये है कि देखिए सभी लोग कि क्या विज़न है चुनाव में आने की? मुख्यतः एक ही विज़न हो सकता है, वो है विकास। सरकार क्यों चुनता है पब्लिक? सरकार चुनता है इसीलिए, जनता द्वारा सरकार बनाई जाती है कि रोजी रोटी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और उद्योग का व्यवस्था हो, जिससे लोग सुखी संपन्न जीवन यापन कर सके। वही मुद्दा है मेरा भी। यहाँ केवल और हमारे क्षेत्र में खासकर कुरन्नी में बिजली, पानी, रोड, पानी की व्यवस्था तो चूँकि गांव है तो यहाँ है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है कुरन्नी में, लेकिन रोड और बिजली छोड़ के दूसरा मुद्दा ही नहीं है लोगों के पास, जबकि तमाम मुद्दे ऐसे ही पड़े हुए हैं। रोड और बिजली के अलावा हमारे यहाँ न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कृषि, न उद्योग, किसी क्षेत्र में कोई कभी चर्चा नहीं, कोई कभी विकास की बात हुई नहीं। यस, जो नेता है वो लगातार किस चीज़ पर बात कर रहे हैं और आप किस चीज़ पर बात कर रहे हैं? पता क्या लोग
लोगों के बीच में धर्म ध्रुवीकरण की जाती है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाया जाता है, लोगों को धर्मों में बांट दी जाती है ताकि वो मुख्य मुद्दा से भटक जाए और चुनाव का मुद्दा काम न हो के धर्म हो जाए। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। काम का अगर बात करते नेता तो विकास करके देते। मनीष जी, एक सवाल है, आप जिस बिरादरी से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, कुर्मी जाति से, ठीक है, वो तो कोर वोटर एनडीए का है, तो आप उनमें कैसे दावेदारी कर रहे हैं? जब आपने पहले ही रख दिया इस बातों को हाँ। कि हम जिस जाति से हैं, तो अगर हमें उम्मीदवार बनाया जाएगा, जिसका फाउंडेशन मैंने पहले ही बताया कि 75 वर्षों से कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व कुरन्नी में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा नहीं दी गई है, तो जब हमें उम्मीदवार बनाया जाता है राजद के द्वारा, तो सारे लोग मेरे पास होंगे, मुझे समर्थन दे रहे हैं। जब जातिगत चीज ही चल रहा है बिहार में और राजनीति, तो मेरा समाज मुझे क्यों नहीं, जो लड़का 75 वर्षों में पहली बार अपने समाज का नाम ऊंचा करने के लिए पार्टी से अपना टिकट कंफर्म करा लिया, तो मुझे छोड़ के मेरा समाज जाएंगे कहाँ? अच्छा, कैसे आप समझ रहे हैं? चूंकि आपके समाज से है नीतीश कुमार, वो बड़े चेहरे हैं, आप अपने आप को अभी निखार रहे हैं, तो कहाँ देख रहे हैं आप? चूंकि लोग को कैसे मना पाएंगे कि आप हमको सपोर्ट करें, हम आपके कामों को लेकर करेंगे? यहाँ की मुद्दा है कुरहन्नी में, बार बार मैं बता रहा हूँ, कुरहन्नी में 75 वर्षों से, आज़ादी के 75 वर्षों से कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व किसी भी राजनीतिक दल द्वारा नहीं दी गई। ये एक वोटर बन के रह गया, जिसकी आबादी 33 से 35 हज़ार है धानुक समाज मिला के। तो वो चाहेगा ना कि मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे समाज का कोई लड़का है तो हम उसको जिताए, और जिता रहे हैं। संपूर्ण समर्थन है समस्त लोगों का मेरे पास। एनडीए में क्यों नहीं गए आप? राजद से क्यों गए? विचारधाराओं को मतलब हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लालू जी के सामाजिक न्याय पर चलने वाले लोग हैं। एनडीए में जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है मेरा। चिराग पासवान ने बयान दिया है कि राजद जो है आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर चल रहे हैं, ढो रहे हैं, हम लोग तो पहले से कर रहे हैं, 243 सीटों पर ऐलान कर दिया है चुनाव। चिराग पासवान जी को खुद ही नॉलेज नहीं है। उनके पिताजी कल तक धर्म और हिंदू के बारे में क्या बोले सदन में उनको याद नहीं है। आज वो हनुमान बन के घूम रहे हैं। उनके पिताजी का जो हालत, उनके पिताजी का जो पार्टी का जो बंगला था, उनका तस्वीर सब रोड पे फेंकवा दिया गया। वो लचर आदमी है। वो उनका राजनीतिक में क्या है भाई? वो किसी के सहारे चल रहे हैं, वो जबरदस्ती का हनुमान बन के घूम रहे हैं। उनका क्या है राजनीतिक में? अपने समाज को गुमराह करके वोट ले रहे हैं और उसके लाइजनिंग पर उन बातों पर डीलिंग करते हैं बीजेपी से कि भैया इतना सीट दे दो, इतना सीट दे दो। उनका क्या है जनाधार? कुरहन्नी में युवा चेहरा ही चाहिए। आप युवा से हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आपका? पूरे समस्त युवा को बोलेंगे कि इस बार सोच के न्याय पे, हक पे, अपने रोजगार पे, अपने परिवार पे, अपने आने वाले पीढ़ी के भविष्य के नाम पे हमें समर्थन दे, एक मौका दे, मुझे जिताए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को एक बार मुख्यमंत्री बनाए। 100% तब्दीली होगा। नहीं होगा तो मनीष को खुद आपके माध्यम से ऐलान करता है कि मनीष तब्दीली करके, विकास करके, चेंज करके नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम मनीष को भी ना चुने। लेकिन एक मौका मुझे युवा वर्ग से अपील है कि दे, मुझे भरोसा करना के लिए कहेंगे। 100% कहेंगे, क्योंकि जब तक आप गारंटी है कि मनीष जी जो है वो कार्य करेंगे। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मनीष जी जो मुद्दा को लेके उठे हैं, अगर मुझे ना मुद्दा उठाना होता और मुझे यहाँ पे कमी ना दिखती, त्रुटि ना दिखती, तो मैं खुद ही राजनीति में नहीं आता। मैं तो कारोबार बाहर करके संपन्न हूँ, अच्छे से जी ही रहा था। मुझे कमी दिखी तभी तो मैं इसमें घुसा हूँ ना, कि मुझे कुछ यहाँ बदलाव करके देना है। जो यहाँ पे अधूरा है, बातें रह गई विकास का, उसको पूरा करना है। आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है? आप चूँकि बहुत नॉलेज आपके अंदर है, ये सब देखिए, नॉलेज वो कोई भी नॉलेज जो धरातल पे पब्लिक के लिए, जनप्रतिनिधि का काम है, जनता के लिए। पढ़े लिखे होंगे वही युवा का विकास कर सकते हैं। 100% वो सही बात है। हम बीई का पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन जो भी है मुद्दा ये है कि जो जनता के लिए काम करे, जनता के मतलब जनता से सरोकार रखे काम का, उनका व्यवस्था सुनिश्चित कराए, उनको चुने। कल को आज मनीष मौका मांग रहा है, कल मनीष विफल होता है, मनीष को भी लोग ना चुनेंगे और ना चुनना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को क्यों चुनना। शुरुआती राजनीतिक है, आप तो लोगों के काम करेंगे नहीं, शुरुआती नहीं, जब तक नहीं उनको लगेगा कि ये विफल होना शुरू होगा तो इनको भी हटा के नया को चुने। क्योंकि जब तक तब्दीली नहीं होगी, विकास परिवर्तन करना है, चैलेंजिंग देना है। नेता के सामने हमेशा चैलेंज रखना है कि आप नहीं तो दूसरा विकल्प तैयार है। दूसरा विकल्प तैयार है 100%।